डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी को जय मसीह की। हाल ही में जब ब्रदर माइक आए थे, उन्होंने कुछ सेशंस को लिए थे और उनका नोट्स को हिंदी में अनुवाद कर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि साझा किया गया है। और ये नोट्स बहुत संभावित या तो इंग्लिश में या हिंदी में आपके पास होगा। तो रिकैप के तौर पर हमने जो एक साथ स्टडी किए थे वहाँ पे, उन विषयों को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा, ताकि जैसे जैसे आप उन नोट्सों को व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अधिक सहायता इससे मिल सके। और जो सत्र एक या पहला सेशन रहे हैं इस सेमिनार में, वो कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के विषय में था। और उन्होंने कहे थे कि हमारे साथ बिताए हुए ये जो समय है, इसमें हम कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के बीच में जो संबंध है उस पर विचार करेंगे, और हम साथ ही साथ उसकी जांच भी करेंगे। कलीसिया को पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के लोगों का समुदाय के रूप में समझा जाता है, जिन लोगों को परमेश्वर की सेवा करने और मसीह के राज्य के चरित्र और मूल्यों के गवाह बनने को सच्चे ईसाई समुदाय में एक साथ रहने के लिए बुलाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि कलीसिया जो है वो पृथ्वी पर परमेश्वर के मिशन का एजेंट या प्रतिनिधि है। हम सभी को एजेंट के बारे में पता है, हमने कई बार LIC एजेंट्स, तमाम एजेंट्स के विषय में सुने हैं। तो हम कह सकते हैं, ब्रदर माइक कहते हैं कि कलीसिया जो है वो पृथ्वी पर परमेश्वर के मिशन का एक एजेंट या प्रतिनिधि है। लेकिन सवाल यह है कि वो मिशन क्या है जिसका एजेंट कलीसिया है। और वो कहते हैं कि वो मिशन कुछ और नहीं बल्कि सभी चीजों को और सर्वोच्च रूप से पृथ्वी के सभी लोगों को यीशु मसीह के प्रभुत्व के नेतृत्व के अधीन लाना है। क्योंकि हमारा सुसमाचार का संदेश है कि परमेश्वर राज्य करता है। यशाया 52 अध्याय 7 पद में हम देख पाते हैं, लिखा हुआ है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, यही वो शुभ समाचार है कि परमेश्वर राज्य करता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। और हमारा भरोसा यह है कि सभी आएंगे, सभी लोग आएंगे। हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्वेच्छा से आएंगे, जो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में होकर आएंगे। लेकिन वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो स्वेच्छा से नहीं आएंगे। फिर भी ये स्वेच्छा से नहीं आने वाले लोग वे हैं जो अपरिवर्तित दशा में होंगे। लेकिन फिर भी सभी मनुष्य, सभी लोग यीशु के नाम पर अपना घुटना टेकेंगे, और हर एक जीव उसके सम्मुख अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियो अध्याय 2 पद 10 और 11 में हम इस सच्चाई को पाते हैं। इसीलिए यह कहना कि कलीसिया पृथ्वी पर परमेश्वर के मिशन का एजेंट है, इसका मतलब यह भी कहना है कि यह कहने के बराबर है कि कलीसिया परमेश्वर के राज्य का भी एजेंट या प्रतिनिधि है। और कलीसिया मसीहाई समुदाय, यानी उन लोगों का समुदाय जो सच्चे मसीहा को पहचानते हैं, जो उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और पृथ्वी के छोर तक उसकी सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसीलिए कलीसिया परमेश्वर के राज्य का एजेंट या प्रतिनिधि है। ये एजेंट शब्द का मतलब क्या है? ये LIC या कुछ उस प्रकार के एजेंट नहीं है, हालांकि इसमें एक प्रकार का समांतर को आप पाते हैं, लेकिन इसके विषय में अधिक व्याख्या वो आगे देने जा रहा है। और देखिए, कलीसिया के सुसमाचार प्रचार या भविष्य सूचक भूमिका के विषय में परमेश्वर के राज्य के मिशन से संबंधित किए बिना इसका बात करना, बाइबल के परिप्रेक्ष्य को खोना, बाइबल के दृष्टिकोण को खोना, और कलीसिया के आह्वान के बारे में एक छोटी सी दृष्टि विकसित करना होता है। यानी कलीसिया का जो सुसमाचार प्रचार या भविष्य सूचक भूमिका है, वो परमेश्वर के राज्य के मिशन से संबंधित है। यदि हम इसे परमेश्वर के राज्य के मिशन से संबंधित नहीं करते हैं तो बाइबल के परिप्रेक्ष्य को हम खो देते हैं। कलीसिया के आह्वान के बारे में एक छोटा सा दृष्टिकोण रखना हो जाता है यह। और बाइबल के अनुसार ना तो सुसमाचार प्रचार और ना ही सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, ना ही सुसमाचार प्रचार ईसाई समुदाय के तथ्य से अलग होकर पूर्ण अर्थ रखते हैं। जो यानी ईसाई समुदाय परमेश्वर के लोगों का समुदाय, यानी कि अर्थली जो पृथ्वी है अभिव्यक्ति है। यानी पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का दृश्यमान अभिव्यक्ति है कौन? परमेश्वर के लोग। और सुसमाचार प्रचार, ये प्रचारक नहीं होगा, सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार प्रचार और भविष्य सूचक भूमिका, यानी कि कलीसिया का ये जो भूमिका है वह नमक और ज्योति बनना है, टूटी हुई दुनिया से सत्य को साझा करना है।
और जिस प्रकार से संसार और जगत, जिस प्रकार से लोग, जागतिक लोग परिवार की पूर्ण परिभाषा को प्रदान कर रहा है, यानी कि वो परिवार का परिभाषा को पलट दे रहा है। बाइबल जैसे परिभाषित करते हैं परिवार को, यानी कि एक नर और एक नारी जो है वो विवाह करेंगे, लेकिन जब आप जगत में आप देखते हैं तो इस परिभाषा को जो है बदल दिया जा रहा है। औरत औरत के साथ विवाह इत्यादि, पुरुष पुरुष के साथ विवाह इत्यादि। तो सुसमाचार प्रचार और भविष्य सूचक भूमिका जो है कलीसिया का, उसमें यह भी शामिल है कि टूटी हुई दुनिया से सत्य को साझा करना है। यानी जिस प्रकार से संसार परिवार को लेकर गैर बाइबलीय परिभाषा को, पूर्ण परिभाषा को प्रदान कर रहा है, उसके खिलाफ सत्य को रखना, उसके खिलाफ बोलना। जैसे कि एबॉर्शन यानी भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलना। विवाह का जो परिभाषा जो जगत की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें नर नर को विवाह कर सकते, औरत औरत को विवाह कर सकते, उसके खिलाफ बोलना, सत्य को रखना उसके खिलाफ, जैसे कि LGBTQ आप सबको पता होगा इत्यादि। तो यह भी एक जिम्मेदारी बन जाता है कलीसिया का कि टूटी हुई दुनिया से सत्य को साझा करना, बोलना। और कलीसिया ही सुसमाचार के प्रचार के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त एकमात्र वो साधन है। कलीसिया पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वो माध्यम जिसके माध्यम से वो दुनिया के सामने स्वयं को अभिव्यक्त करता है। परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से स्वयं को दुनिया में अभिव्यक्त करता है। परमेश्वर के पास पृथ्वी पर ऐसा कोई अन्य एजेंसी या प्रतिनिधि नहीं है जिस जिस प्रतिनिधि होने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाए हैं। सुसमाचार का आह्वान किसी विषय के लिए आह्वान है, यानी कि सुसमाचार जब आह्वान करता है वो किसी विषय के लिए, इट कॉल्स अस टू समथिंग, और वो विषय कुछ एक सिद्धांत से अधिक है। वो केवल कुछ सिद्धांत का विषय नहीं है, लेकिन उससे कहीं अधिक है, एक अनुभव से कहीं अधिक है, या विश्वास का अभ्यास से भी कहीं अधिक है, या यहाँ तक कि विशेष रूप से यीशु मसीह है। सुसमाचार का उद्देश्य लोगों को मसीह के देह में बुलाना है, अर्थात यीशु मसीह के साथ विश्वासियों का समुदाय, जिसका आवश्यक, उस समुदाय का आवश्यक प्रमुख और संप्रभु खुद यीशु मसीह है। यह सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों को मसीह का देह में बुलाना। यह किसी सिद्धांत से कहीं अधिक है, यह व्यक्तिगत अनुभव से कहीं अधिक है, हमारा विश्वास का अभ्यास से कहीं अधिक है। और वह है कि मनुष्य को, लोगों को मसीह के देह में बुलाना, अर्थात यीशु मसीह के साथ विश्वासियों का समुदाय, जिस समुदाय का आवश्यक प्रमुख और संप्रभु खुद यीशु मसीह है। और आगे वो कहते हैं, इसीलिए शुरुआत में हम समझते हैं कि कलीसिया परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधि या एजेंट है। कलीसिया वो प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा वो अपने मेल मिलाप, रेकॉन्साइलिंग उद्देश्य को पूरा कर रहा है। इसलिए कलीसिया परमेश्वर के ब्रह्मांडीय डिजाइन से अविभाज्य है, यानी कि इसे विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। और वो ब्रह्मांडीय डिजाइन क्या है? इफिसियों 1:10 के अनुसार यीशु मसीह में सब कुछ को एकत्र करना, यही परमेश्वर के राज्य का सार और लक्ष्य है। कृपया गौर कीजिएगा कि जो है वो है जिस डिजाइन से कलीसिया अविभाज्य यानी कि विभाजित नहीं है, वो डिजाइन है यीशु मसीह में सब कुछ को एकत्र करना, सब कुछ को एकत्र करना। कृपया इस विषय पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सत्य पर आगे चलकर काफी बार ब्रदर माइक लौट कर आने वाला है। और आगे वो कहते हैं, हम कलीसिया को परमेश्वर के राज्य के एजेंट के रूप में व्याख्या करते हैं, ना कि केवल एक संकेत या राज्य का प्रतीक, या परमेश्वर के हाथों में एक निर्जीव मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, उपकरण के रूप में। अब वो एजेंट शब्द का व्याख्या को देते हैं। वो कहते हैं एजेंट शब्द लतीनी या लैटिन शब्द अगेरे, यानी जिसका मतलब है कार्य करना, से आया है। यह एक क्रिया शब्द है। क्रिया मतलब जो कार्य करता है। परमेश्वर रचनात्मक और उद्धारदायक रूप से कार्य करता है। उनके कार्य में समय की परिपूर्णता के लिए एक योजना, यीशु मसीह में सभी चीजों को एकत्र करना शामिल है परमेश्वर की इस योजना में। और वह कहते हैं कि इस योजना में, परमेश्वर की इस योजना में ना केवल परमेश्वर कार्य करते हैं, बल्कि गौर कीजिएगा मनुष्य भी कार्य करते हैं। परमेश्वर का राज्य, यस, परमेश्वर का कार्य है सार्वभौम रूप से, प्राथमिक रूप से, फिर भी परमेश्वर की योजना के भीतर मनुष्य के कार्य के लिए भी जगह है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों का इस्तेमाल करते हैं। और इस योजना में ना केवल परमेश्वर कार्य करता है, आवश्यक रूप से, सार्वभौम रीति से, अनुग्रह पूर्ण रीति से परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन साथ ही साथ बल्कि मनुष्य भी कार्य करता है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का कार्य है, प्राथमिक रूप से, सार्वभौम रीति से, फिर भी परमेश्वर की योजना के भीतर मनुष्य के कार्य के लिए भी जगह है।
परमेश्वर की योजना के अनुरूप परमेश्वर मनुष्य का भी इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर की कृपा इतनी महान और अमेजिंग, आश्चर्यजनक है। इसलिए कलीसिया कभी भी परमेश्वर के हाथों में एक बेजान, जिसमें जान नहीं है, उपकरण नहीं है। यह परमेश्वर का कार्य करता है, फिर भी यह शाब्दिक रूप से परमेश्वर का कार्य बना रहता है। फिर भी यद्यपि इसमें परमेश्वर मनुष्यों का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन यह शाब्दिक रूप से परमेश्वर का कार्य बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के संबंध में कलीसिया एक घटना नहीं है, यह एक एजेंट है जो कार्य कर रहा है। पहला मनुष्य आदम के सृष्टि के आदेश पर विचार करे, जो कि उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से लेकर 28 पद में है, जहां पर परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं और सारे सृष्टि के ऊपर मनुष्य को कर्तृत्व करने का, परमेश्वर की ओर से कर्तृत्व करने का जिम्मेदारी को परमेश्वर देते हैं। और वो जिम्मेदारी, उस आदेश को परमेश्वर ने उस दिन के बाद से कभी हटाया नहीं है। यदि आप गौर करेंगे कि आदम को जो जिम्मेदारी दिया गया था, उसी जिम्मेदारी को दोबारा से परमेश्वर नूह के समय भी दोहराते हैं, और वो है सारा जो सृष्टि परमेश्वर ने किए हैं जो पृथ्वी पर है, ताकि परमेश्वर के तरफ से इंसाने जो है, मनुष्य जो है, उनका कर्तृत्व करे, मनुष्य फले फूले और परमेश्वर का जो सृष्टि है, तमाम सृष्टि पर मनुष्य परमेश्वर के तरफ से उन पर कर्तृत्व करे। और मत्ती 4 अध्याय 23 पद में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने आए थे। यीशु आराधनालयों में उपदेश देते थे, वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार को, वो दुष्ट आत्माओं को भी वो दूर करते थे। और यीशु मसीह का स्पष्ट संदेश, उनका सुसमाचार का स्पष्ट संदेश है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह वही संदेश था जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भी प्रसारित किया था, मत्ती 3 अध्याय 2 पद। क्योंकि राज्य वास्तव में यीशु के व्यक्तित्व में स्थानीय रूप से और समय में प्रकट हुआ था। और सुसमाचारों में 80 से अधिक बार यीशु ने राज्य का उल्लेख किया। प्रभु यीशु मसीह ने राज्य के बारे में कहानियां सुनाई, यानी कि दृष्टांतों को सुनाई। यदि हम मत्ती अध्याय 13 से देखना आरंभ करें तो हम यहाँ पे उन तमाम दृष्टांतों को देख पाते हैं। कहानियां हमें इस बात का अंदाजा देती है कि राज्य कैसा आता है। यीशु का मिशन राज्य का सुसमाचार बताना, यह दिखाना कि राज्य कैसा था, इसका प्रदर्शन करना, यह बताना कि इसमें कैसा करना था। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और बुराई और अंधकार के राज्य को हराने और परमेश्वर के राज्य के गौरवशाली युग को लाने के लिए फिर से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद लगभग 40 दिनों तक अपने शिष्यों के साथ वो रहे, और उस दौरान उन्होंने किस विषय में बातें की? 40 दिनों तक अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के दृष्टिकोण से, यीशु मसीह के शिक्षा में इतना ही महत्वपूर्ण वास्तविकता और सत्य रहे हैं। प्रेरितों का कार्य 1 अध्याय 3 पद में हम पाते हैं, लिखा हुआ है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा कंटिन्यूअसली। क्या हम देख पा रहे कि यीशु मसीह ने कितना महत्व परमेश्वर के राज्य को दिए? और जब यीशु मसीह के शिष्यों ने जानना चाहा कि अब आखिरकार यीशु इजराइल को राज्य पुनः स्थापित करने जा रहा है, तो यीशु ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बनेंगे। प्रेरितों का कार्य अध्याय 1 पद 6 से लेकर 8। यीशु ने उनसे कहा कि उनकी गवाही, यानी कलीसिया की गवाही का महत्व परमेश्वर का राज्य होगा, यानी कि कलीसिया के गवाही का जो महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थान होने जा रहा है, वहां पे परमेश्वर का राज्य का वास्तविकता और सत्य भी होने जा रहा है। और आप ब्रदर माइक कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य को कुछ हद तक अधिक सटीक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का राज या प्रभुत्व या शासन है। बाइबल के अनुसार राज्य का अर्थ प्रभुत्व या करना, खुद को यह याद दिलाना है कि परमेश्वर सर्वोच्च प्रभु है। भजन 24 अध्याय 1 पद, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, यानी परमेश्वर राज करता है, सब कुछ परमेश्वर का है। भजन 10 अध्याय 16। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 6 पद, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? अवश्य करता है। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता?
यशायाह 37 अध्याय 16 पद, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इजराइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्य के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। भजन 103 अध्याय 19 पद, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग पर स्थिर रखा है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर का राज्य पूरी सृष्टि पर है, अर्थात परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का राज करना, परमेश्वर का प्रभुता, परमेश्वर का सटीक ऑर्डर क्रम को दर्शाता है, जैसे कि स्टैनली नामक एक लेखक, परमेश्वर के एक दास ने भी कहे थे। और नए नियम में परमेश्वर के राज्य का भेद या रहस्य, मिस्ट्री, यह है कि परमेश्वर का प्रभुत्व और योजना यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। वह मसीहा है, राजा का अभिषिक्त पुत्र यीशु मसीह है। वह दाऊद का पुत्र है, वह देहधारी परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ, जैसे यूहन्ना ने लिखा है। और यीशु राज्य का प्रचार करते हुए आया और यह घोषणा करते हुए कि उसमें परमेश्वर का शासन, राज और प्रभुत्व पृथ्वी पर एक नए और जीवित तरीके से मौजूद था। देखिए यीशु ने क्या कहा और क्या किया। उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की, उसने कलीसिया को इकट्ठा किया, उसने कलीसिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, और उसने लोगों के अपेक्षा के अनुसार का राज्य स्थापित करने से इनकार किया। लोग चाहते थे कि यीशु रोम साम्राज्य को उखाड़ फेंके और यरूशलेम में एक राज्य स्थापित करे। इसके बजाय यीशु ने राज्य के भेदों, मिस्ट्रीज, रहस्यों के बारे में बात की। अपने जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और पिता के दाहिनी ओर विराजमान होने के माध्यम से यीशु ने कलीसिया की स्थापना की, और पिंतुकुस्त पर उसने कलीसिया को सशक्त बनाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। कलीसिया वो समुदाय है जिसे पृथ्वी के छोर तक राज्य के भेदों या राज्य के मिस्ट्रीज को जीने और घोषित करने का काम सौंपा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय में बात किया है। पौलुस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सब बातों में, सब चीजों में मेल मिलाप करता है, जैसे कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 5, कुलुस्सियों 1 अध्याय 20 पद। ये एक ही बात कहने के दो तरीके हैं, क्योंकि परमेश्वर मसीह के द्वारा राज्य कर रहा है और मेल मिलाप कर रहा है। परमेश्वर राज्य कर रहा है मसीह के द्वारा और रेकंसाइल, मेल। और यह किस प्रकार का मेल मिलाप है, आगे चलकर ब्रदर माइक इसका व्याख्या को करने जा रहे हैं। और परमेश्वर के राज्य की यह समझ नए नियम में राज्य के भेद या रहस्य को देखकर स्पष्ट ने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद, रहस्य की समझ दी गई है, परंतु भूतिया मार्कुस 4 अध्याय 11, मत्ती 13 अध्याय 11। यीशु में विश्वास के माध्यम से उसके शिष्य यह समझने में सक्षम थे कि दूसरों के लिए क्या छिपा हुआ है, कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में परमेश्वर का राज्य निकट आ गया था। यह सच्चाई दूसरों के लिए भेद था, दूसरों के लिए छिपा हुआ था। बाद में वे समझ गए कि परमेश्वर के अपने राज्य के बारे में सभी वादे यीशु मसीह के माध्यम से पूरे होंगे। पौलुस सुसमाचार का भेद और मसीह का भेद, इफिसियों 6 अध्याय 19, कुलुस्सियों 4 अध्याय 3 पद, भक्ति का भेद, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद, इन भेदों के विषय में बात करता है। भेद मतलब रहस्य विषय, रहस्य विषय। पौलुस ने इस भेद को परमेश्वर के पिछले छिपे हुए उद्देश्यों के प्रकट होने के रूप में देखा। यानी कि ये भेद जो है वो पहले छिपा हुआ था, इसलिए यह भेद है जो अब प्रकट होता है, जो कि परमेश्वर मृत्यु और पुनरुत्थान की घटनाओं में और मसीह की घोषणा के माध्यम से विश्वासियों के एक अलग समुदाय के निर्माण में प्रकट हुआ है। ये भेद किस प्रकार से प्रकट हुआ, ये यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटनाओं में के द्वारा और इस सच्चाई का घोषणा के द्वारा विश्वासियों का मेल मिलाप वाले और विश्वासियों में मेल मिलाप कराने वाले समुदाय के निर्माण में, जब यह समुदाय, जब यह विश्वासियों का समुदाय यीशु मसीह के समाप्त कार्य के आधार पर, यीशु मसीह के समाप्त कार्य के घोषणा के आधार पर जब यह समुदाय निर्मित होता है, तो इस समुदाय के निर्माण होने के माध्य, इस समुदाय के निर्माण होने के द्वारा परमेश्वर का यह भेद जो है यीशु मसीह में होकर प्रकट हुआ है। रोमी 16 अध्याय 25 से लेकर 27 पद में लिखा हुआ है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन, जो बहुत पहले, अनंत पहले से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन अनंत परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर होती रहे। आमीन। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 7 से लेकर 10 में लिखा हुआ है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, वो भेद
की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। कुलुसियों 1 अध्याय 26 और 27 पद। अर्थात उस भेद को जो भेद समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। पौलुस इस भेद के बारे में इफिसियों 3 अध्याय 2 से लेकर 10 में सबसे अधिक विस्तार से बताता है, जहां वो कहता है कि मसीह का भेद यह है कि उद्धार अब यहूदियों के साथ साथ, एथनिक ज्यूस के साथ साथ, जो नॉन ज्यूस है, जो जेंटाइल से अन्य जातीय हैं, को भी दिया गया है। अब यहूदी और अन्य जातीय दोनों एक शरीर, एक देह, कलीसिया के समुदाय है। परमेश्वर की इच्छा है कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है उस प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। इफिसियों 3 अध्याय 10 पद। या फिर उसकी इच्छा का भेद यह है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। इफिसियों 1 अध्याय 9-10 पद। यीशु राज्य के भेद की बात करते हैं, पौलुस मसीह के भेद की बात करते हैं, क्योंकि मसीह इस राज्य की कुंजी कुंजी या केंद्र है। परमेश्वर का राज्य मसीह में परमेश्वर का चल रहा मेल मिलाप, रेकंसाइलिंग कार्य है, जिसे परमेश्वर के प्रभुत्व की अंतिम निश्चित स्थापना के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, जब मसीह पृथ्वी पर वापस आएगा। मसीह को अपने राज्य को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए वापस लौटना आवश्यक है, यानी अपने राज्य को पूर्ण करने के लिए। देखिए 1 कुरिन्थियों 15 पद 20 से लेकर 28। लेकिन अपने आत्मा के द्वारा वो अब अपने देह यानी कलीसिया के माध्यम से पृथ्वी पर काम करता है। और यह एक भेद, एक रहस्य क्यों है? पवित्र शास्त्र कई कारणों से परमेश्वर के राज्य के डिजाइन को एक भेद या रहस्य कहता है। उनमें से यह निम्नलिखित मौजूद है। यह भेद इसलिए है क्योंकि यह यीशु मसीह के आने तक छिपा हुआ था। यह भेद इसलिए है क्योंकि यह पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया गया था, ना कि मानवीय समझ द्वारा। यह भेद इसलिए है क्योंकि यह संसार की बुद्धि के विपरीत है। यह भेद इसलिए है क्योंकि यह अभी दुख और कमजोरी में भी मौजूद है। भले अभी परमेश्वर के राज्य के लोगों को सताया जा रहा है, हम सतावट के मध्य से होके जा रहे हैं, हम बहुत सारा पीड़ाओं को सहते हैं, बहुत प्रकार से हम रोगग्रस्त होते हैं, बावजूद इसके अभी यह दुख और कमजोरियों के बावजूद भी यह मौजूद है। इसीलिए यह भेद है, यह पूरी तरह से मसीह के कार्य पर आधारित है। इसीलिए यह भेद है, यह हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, हमारे भलो कर्मों के आधार पर नहीं, लेकिन यह संपूर्ण तरीके से यीशु मसीह के समाप्त कार्य पर आधारित है। इसलिए यह भेद है। यह भेद इसलिए है क्योंकि इसके लिए सच्चा मन फिरा और सच्चा विश्वास की आवश्यकता है। और यह भेद इसलिए है क्योंकि यह तब तक पूरी तरह से प्रकट नहीं होगा जब तक कि यीशु पृथ्वी पर वापस नहीं आते उनके द्वितीय आगमन में। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? यह यीशु मसीह है, और कलीसिया के माध्यम से सभी चीजों का यीशु मसीह में एकीकरण है, यीशु मसीह में एकत्र करना है। वर्तमान में राज्य दुनिया में बढ़ रहा है। अनुग्रह, आनंद, धार्मिकता, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम की वृद्धि यीशु में देखी जाती है। और यह परमेश्वर का राज्य वर्तमान कालीन यानी अभी और भविष्यकालीन दोनों ही है। पार्थिव यानी कि पृथ्वी संबंधित और स्वर्गीय संबंधित दोनों ही है। यह छिपा हुआ भी है और यह प्रकट किया गया, दोनों ही है। यह वैसे ही है जैसे कि हवर्ड साइडर कहते हैं, यह उतना ही ठोस और पार्थिव यानी पृथ्विक है जितना कि यीशु के पैरों की धूल या उसके बालों में गैलीलियन हवा, यह क्रूसीरोपण या क्रूसीकरण, क्रूस पर चढ़ाया जाना जितना महंगा है। यह उतना ही स्वर्गीय है जितना कि पिता के दाहिने ओर पर बैठा हुआ पुनरुत्थित मसीह। यह समाज में सरसों के दाने की तरह फैल रहा है, छोटे से बड़े, समाज के प्रावधान और भलाई की दिशा में काम करता है, गांठ में खमीर की तरह।
इसके सत्य और मूल्य वह है जो यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए और जिए गए हैं और उनके देह द्वारा वितरित और जिए गए हैं। लेकिन यह राज्य केवल तभी पूरी तरह से प्रकट होगा जब यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस लौट कर आएंगे उनके द्वितीय आगमन में। परमेश्वर के राज्य और कलीसिया के विषय में परिचय और व्याख्या को प्रदान करते हुए अब हम अपना ध्यान को राज्य के चेतना पर, यानी कि राज्य के जो कॉन्शियसनेस है, राज्य की समझ पर केंद्रित करेंगे। और यही हमारा सत्र 2 या सेशन 2 होने जा रहा है, जो हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।